अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीडियो बिलानी व्लॉग्स। मेरी व्लॉग्स की छोटी सी दुनिया में आप लोगों का एक दफ़ा दोबारा वेलकम है। आज मैं इंग्लैंड से वेल्स का सफ़र तय करने वाला हूँ। वेल्स यूनाइटेड किंगडम का वो हिस्सा है जिसको अक्सर निगलेक्ट किया जाता है और बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है। यानी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद आपने कभी ये सुना नहीं होगा कि कोई ये कह रहा हो कि मैं वेल्स जा रहा हूँ। अक्सर लोगों को यही कहते सुना होगा कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ या स्कॉटलैंड जा रहा हूँ या शायद कोई नॉर्थर्न आयरलैंड का भी नाम ले ले। लेकिन बेसिकली ये चारों मुल्क यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है और वेल्स अपनी हेरिटेज और हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक अमीर मुल्क है। मतलब हेरिटेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाने के काबिल हैं और आज तक लोगों ने नहीं दिखाई। मैं आपको लेकर चलूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा वेल्स की वो खूबसूरती दिखाऊँगा जो आज तक मुझसे पहले शायद ही किसी बंदे ने आपको दिखाई हो। तो मेरे साथ रहेगा। मैं इस टाइम वेल्स पहुंच गया हूँ और ये रास्ता मुझे पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। बिल्कुल पतला सा रोड है, एक छोटा सा देहात है इसके अंदर, लेकिन ये कि रोड पूरा बना हुआ है। लेकिन अगर सामने से कोई गाड़ी आ गई तो फिर क्या होगा ये मुझे पता नहीं है। तो मुझे हर तरफ तकरीबन ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आ रही है। ऐसा कोई बिल्डिंग्स नहीं है, रिगार्डलेस कि मैं ब्रिस्टल जाऊँ। इस टाइम मैं एक जंगल के अंदर खड़ा हूँ और यहाँ से ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और यहाँ से मैं गुजर रहा था। मुझे सीनरी ज़रा प्यारी लगी तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे ज़रा रुक के तो इसको कैप्चर कर लूँ। ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा जंगल है, मतलब पाकिस्तान के जैसे गांव होते हैं ये भी एक गांव है, लेकिन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गांव है। ऐसा नहीं है कि रोड टूटे हुए हैं या बिजली पानी गैस के मसाइल हैं या कोई ऐसे मसाइल कुछ भी नज़र नहीं आ रहे। मैं इस टाइम वेल्स के एक शहर मोल्ड में मौजूद हूँ। छोटा सा शहर है लेकिन बहुत ज़्यादा मशहूर है क्योंकि यहाँ कुछ मार्केट्स वगैरह लगती हैं और निज़ाम बड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ पे मैं आया हूँ, गाड़ी मैंने पार्क किया और मैं ये पे करने की कोशिश करता, लेकिन ये लैंग्वेज को अजीब व गरीब से लिखा हुआ है और मैं इधर से पैसे डालता रहूँ और ये यहाँ से नीचे से वापस मुझे देता रहा। फिर आगे एक वैले शोर से मैंने पूछा तो उसने मुझे कहा कि 3 बजे तक ये पे एंड डिस्प्ले है, उसके बाद वैसे ही फ्री है। तो टेंशन हो गई। आप जाते हैं ज़रा हाई स्ट्रीट की तरफ देखते हैं कि यहाँ के निज़ाम कैसे है। ये हाई स्ट्रीट है लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तकरीबन सारी बंद है। मतलब कुछ ब्रांड्स यहाँ पे हैं, पीकॉक वगैरह है, मार्क्स एंड स्पेंसर्स है और सामने तो मेन हाई स्ट्रीट है, लेकिन सब कुछ बंद है। बहुत छोटा टाउन है, शायद ये 5 बजे का टाइम है, इस वजह से सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया हो। देखिए मैं अभी चेस्टर की हाई स्ट्रीट पे पहुंचा हूँ और यहाँ की पार्किंग का निज़ाम देख के मैं बड़ा इम्प्रेस हो रहा हूँ। कितने अच्छे तरीके से पार्किंग्स हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं उनकी बिल्कुल अलग पार्किंग उन्होंने लगाई हुई है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वो उस तरफ खड़ी होंगी और ये साइन बोर्ड्स वगैरह मार्किंग वगैरह हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। ये मशीनें लगी हुई हैं और वहाँ से आगे जाके तो वहाँ से एग्ज़िट है। अच्छा, और साथ में ना पैदल चलने वालों के लिए इन्होंने प्रॉपर्ली ये लाइन बनाई हुई है कि आप आराम से चलें, कोई भी आके आपको हिट नहीं कर सकता। साइकिल्स के लिए सामने वो स्टैंड है, यहाँ पे आप अपनी पार्क कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। तो मतलब निज़ाम इनके बहुत ज़बरदस्त है। ये चेस्टर मार्केट है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन पिग की तस्वीर बनाई हुई है। देखिए 2.95 पेंस, मतलब हर चीज़ लोगों के लिए इतनी आसान की हुई है इन लोगों ने ख़रीदनी। ये मुझे यहाँ पे वेल्स का झंडा भी नज़र आ गया। ये कोई ड्रेस की दुकान है, ऑल क्लॉथ 1 पाउंड, मतलब इससे सस्ता क्या मिल सकता है यार। ऑफर्स अपने लोगों के लिए ये ऐसी लगाते हैं कि बस आखिर है, एंड हो जाती हैं। यहाँ पे लोगों के मुताबिक छोटे छोटे से ठेले लगे हुए थे जो कि अभी उन्होंने हटा दिए हैं कि 5 बजे ये मार्केट्स बेसिकली बंद हो जाती हैं। वेरी स्ट्रेंज, कोस्टा का बेसिकली ये कलर होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोस्टा का कलर भी अजीब सा है, मतलब ग्रेइश सा बना हुआ। वैसे ये मतलब डार्क ब्राउन होता है। बाकी सबवे, आई यूज्ड टू बी अ सबवे फ्रेंचाइजी इन 2021, तो जब भी मैं सबवे देखता हूँ तो मुझे अपना वो लगा याद आ जाता है। तो मेरे ख्याल में यही मोल्ड है। अच्छा, बिल्कुल इतनी खाली खुली सी हाई स्ट्रीट है कि मैंने इंग्लैंड में ऐसी कोई खाली खुली स्ट्रीट्स नहीं देखी कभी भी कि भिखारी यहाँ पे भी होते हैं। ये सामने भी एक बैठा हुआ है राइट साइड में, बिल्कुल कैमरा मैं उसकी तरफ नहीं करूँगा कहीं उसको पता न चल जाए, रोला न डाल दे।
ज़ारा इंग्लैंड का एक टॉप नॉच ब्रांड है, लेकिन यहाँ ज़ारा भी अजीबो गरीब से ही है, छोटा सा बिल्कुल। That's fine, please. लेकिन ये गोरा गुजर रहा था तो इससे पहले मैं इसे इजाज़त ली है कि हमारी वीडियो ख़राब ना हो जाए, तो मैंने इसको ओके किया तो सामने से गुजरा है। बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं। ये बेसिकली पेडेस्ट्रियन जोन है और साइकिलिस्ट इसको गुजरते हैं। यहाँ पे इन्होंने निशानदेही भी की हुई है, पेडेस्ट्रियन जोन एट एनी टाइम। तो ये स्टारबक्स भी अजीब गरीब सा है। अच्छा, मुझे यहाँ पे अंदरूनी लाहौर टाइप की कोई गली नज़र आई है हाई स्ट्रीट के अंदर। मुझे पता नहीं इसके अंदर है क्या, लेकिन जाके देखते हैं। आई होप कोई मना ही ना कर दे। वेरी डिफरेंट, मैंने कभी इंग्लैंड में ऐसी गलियाँ नहीं देखी, फर्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस होगा। मतलब वेल्स टोटली एक डिफरेंट चीज़ है, टोटली डिफरेंट। वही लाहौर वाली गलियाँ जिसमें कहते हैं कि अगर आगे से एक लड़की और पीछे से एक लड़का आ रहा हो तो सिर्फ निकाह की गुंजाइश रह जाती है। मैं दोबारा सरप्राइज हो गया कि क्लार्क की जो शॉप्स हैं वो इंग्लैंड के अंदर इतनी फ्लैशी और चमकदार होती हैं, बंदे के अंदर जाने का दिल करता है। यहाँ पे ये भी बिल्कुल ओल्ड स्कूल टाइप की है। मतलब ये लोग अपने रूट्स के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ये बैंक है, मतलब कुछ भी यहाँ पे है ना, वो बिल्कुल जैसे पुराने ज़माने में आप आ गए हो ऐसे है। वो सामने रिवर आइलैंड है, वो भी ऐसे ही नज़र आ रहा है, खामोश खामोश और बिल्कुल रिलैक्स सा टाउन है। मतलब ओवरऑल मुझे पूरा जो वेल्स है वो ऐसे ही लगा है। अगेन ये भिखारी बैठे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से मैं जूम कर सकता हूँ, उनको पता नहीं चलेगा। ये अगेन अनदर स्टारबक्स। वाओ, चर्च, इंतहाई कदीमी चर्च। ये एक टूरिस्ट है एंड शी इज मेकिंग अ वेरी वेरी नाइस स्केच ऑफ दिस कैथेड्रल। आई विश आई हैड अ टैलेंट सो आई कुड डू इट माई सेल्फ। Surprise, very very talented people. Is that halfway through? Yeah, I'd say about halfway. That looks very very nice. About halfway. Very nice. Oh no, you're doing a good job, mate. What exactly you do with that? Like, do you sell them or? Oh wow, all right. ये देखिए, इसने अपने हाथों से बना के यहाँ पे लगाए हुए हाथों के बनाए हुए स्केचेस हैं। Mesmerizing, very very nice. मुझे लगा शायद वैसे ही बैठा हुआ है, एक बना रहा है, लेकिन इसने तो ओह, very talented people. All right, thank you so much, mate. All the very best. Cheers. Bye. ये थी मेरी जर्नी इंग्लैंड से वेल्स तक की। आई होप मैंने काफ़ी जगह कवर की और आपको दिखाने की पूरी कोशिश की। मैं वेल्स पहले नहीं आ सका किसी वजह से, क्या वजह थी, लेकिन आई थिंक मुझे आना चाहिए था। इंतहाई कदीमी किस्म का ये मुल्क है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही है जैसा पुराने ज़मानों की जगहों के होते हैं। जैसा कि ये भी मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, मतलब मिसमराइजिंग, बिल्कुल ऐसा अजीब सा टाउन है कि बंदा हैरान हो जाता है कि ये है क्या एग्जैक्टली। यहाँ तो इन लोगों ने अपनी रूट्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और स्टिल अपनी रूट्स में है, वही सेम गोल्डन कलर्स, ब्लैक कलर्स, वेरी नाइस। अब यहाँ से मेरा सफ़र वापसी का होगा न्यू कैसल का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे और इसके साथ ही अपने दोस्त, अपने भाई वीरू गिलानी को इजाज़त दे और दुआओं की दोबारा से अपील है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।